वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हासतों के असर से बचाए रखें, हर अच्छी बुरी नज़र से अल्लाह पाक बचा के रखें। नज़र चाहे अच्छी है बुरी है हर तरह की है, नज़र से अल्लाह पाक हमें बचा के रखें। और जी यहाँ पे है आज बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा तो मुझे खुशी है कि ये है, पता नहीं क्यों कि एक बर्डन सा होता है दिमाग पे, हर वक्त एग्ज़ाम है तैयारी करवानी है बच्चों के लिए, बस टेंशन में ये दिन गुजरते हैं। एग्ज़ाम की ये रूटीन थी ना कि 8 बजे घर से जाती थी, 8:30 इनका एग्ज़ाम स्टार्ट होता था और 10 बजे ये वापस आ जाती थी। तो ना तो बीच में सोने का टाइम और मतलब कोई काम भी अगर करना हो ना तो यही वेट रहता था बच्चे आएंगे तो उनको खिलाना पिलाना होगा, क्योंकि सुबह तो नाश्ते में ये लाइट सा ब्रेकफास्ट लेके जाती थी। खाने से मुराद के घर में मतलब ब्रेड का स्लाइस ले लिया या इस तरह जैम लगा लिया, चाय के साथ ले लिया, इस तरह लाइट सा। और वापस जब आती थी फिर उनमें मैं अंडा पराठा दे देती थी। ज़्यादा तो अंडा पराठा ही आजकल चल रहा है, क्योंकि गला ख़राब होने की वजह से बटर तो इनको मैं नहीं दे रही। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत काम की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, देखते जाइए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु व अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फोल्डर है अमना का। चलो मैं ये काम तो पता नहीं क्यों बच्चों को भूल जाता है, जिससे मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि इनको दुआएं सारी याद हैं, सिर्फ इनको रिमाइंड करवाना होता है कि घर से निकलने की दुआ पढ़नी है, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है, खाने से पहले की, खाने के बाद की, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली। जब तक हम इनको याद करवाते रहेंगे इनको कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगी। जब प्रैक्टिकली कोई वर्क होता है ना, बच्चा करता है, कोई पढ़ने का है चाहे करने का है, प्रैक्टिकली वर्क है जिस तरह की भी है, लेकिन बच्चे के उसको रिमाइंड करवाते रहेंगे ना तो उसको ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि सारी ज़िंदगी साथ चलने वाली हैं। और इनका जब भी ये दुआएं, ये सारे वज़ाइफ जो होते हैं ना, इनका फ़ायदा होता है तो इनसे आपको कुछ हासिल ही होता है। ये नहीं है कि इसमें आपको कुछ नुकसान होगा। ये आपके साथ ज़िंदगी के साथ अगर चलती रहेंगी तो इन्हीं में कामयाबी मिलती है। खैर बच्चों को भेजने के बाद स्कूल, तो उसके बाद जी रात को ये जो थोड़ी सी ग्रॉसरीज थी वो लेके आए थे। एग्स थे जिसमें शुगर थी और बाकी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें थी, वो मैंने अपनी जगह पे रखनी है। एग्स ये होता है कि मैं हमेशा ही वॉश करके ना फ्रिज में रखती हूँ। मैं दिल नहीं करता वैसे रखने का, तो इसलिए वॉश करने के लिए मैंने कर दिया और साथ में ये ड्राई होंगे तो इनको मैं रखती जाऊँगी, क्योंकि 10 बजे तक पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाएगा। जब बच्चे जाते हैं फिर कभी तो ये होता है कि बच्चे पहले चले जाते हैं अंकल के साथ, और ना हो तो फिर अगर बाबा ने जाना हो तो फिर बाबा लेके जाते हैं इनको। तो लेकिन वो फिर हस्बैंड अगर बाद में जाएं तो फिर उनका ब्रेकफास्ट की बारी आ जाती है। लेकिन खैर आज सब ही एक साथ चलेगी और जो थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने कहा है कि चलिए काम कर लेती हूँ। यहाँ पे शुगर थी, शुगर को भी बकेट में डालना था, पहले से थोड़ी सी थी, लेकिन ये है कि अब बाकी गई हुई थी। अब आपको पता है रमज़ान मुबारक जो है वो उसकी आमद है, तो शबान का महीना ही इसी वजह से है कि हम रमज़ान की तैयारी कर सकें। तो रमज़ान की तैयारी ये नहीं है कि हम खाने पीने का नाम जो है वो ये खाना पीना की जो तैयारी करेंगे वो है रमज़ान नहीं। रमज़ान की तैयारी से मुराद कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश का महीना है शबान का महीना ही इसी वजह से है कि हम अभी अपनी रूटीन, अपनी आदतें, अपने बच्चों की रूटीन ऐसी बनाएं कि हमें रमज़ान मुबारक में उनको मतलब ट्रेन ना करना पड़े। तो यहाँ पे जी बच्चे वापस आ गए, मैंने आपको बोला था पता ही नहीं चलता था। आर्ट की क्लास थी तो मनाइल की टीचर ने ये बनवाया था उनसे और ये मैंने लगा दिया था ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। और अभी मैं मम्मा को यही कह रही थी, मैमूना इसको उतारना नहीं है, तो मनाइल ने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी इसे मैं कहाँ संभाल के रखूँ, तो मैंने इसको इनकी ड्रेसर के ऊपर ही लगा दिया था। तो यहाँ पे जी आज मनाइल जो है वो मैमूना को नमाज़ पढ़ा रही है। माशाल्लाह हरम और मनाइल का ये है कि नमाज़ तो पढ़ती हैं लेकिन कभी कभी बीच में वो क्या कहते हैं डंडी मार देती हैं। लेकिन अभी उनकी रूटीन बना रही हूँ कि इन्हें रमज़ान में कहना ना पड़े। माशाल्लाह से नमाज़ जो है वो उनको सबक तो पहले से, नमाज की जो तिलावत होती है ना वो तो पहले से आ जाती है, लेकिन अब ये है कि अब उनको ट्रेन करना पड़ता है। जो उनकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं उनको दूर करना है। ऐसे नहीं, दूसरा ऊपर रखते हैं।
पढ़ाओ ना, आगे पढ़ाती जाओ आप बहना को। सुभान रब्बियल अज़ीम 3 टाइम पढ़ते हैं। और पीछे से नीचे हो मनाइल। हाथों की तरफ देखो मना। वबरकातु। हाथ सीधे रखो ना, जैसे तहियात पढ़ते हैं। वाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला कमा सल्लैता अला वाला आले इब्राहिम इन्नका अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। गोदी नहीं बनाते, हमीदुम मजीद। अब पढ़ो, अब मोना पढ़ाएगी। अब सुन्नत की बात की दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिका। बिस्मिल्लाह। तो मैं अपनी बहनों से भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब बच्चों को नमाज़ सिखाएं स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ उनको ये चीज़ ना बताएं कि फ़र्ज़ पढ़ोगी तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, ठीक है। हमें अपने बच्चों को अल्लाह पाक के करीब करना है। हम मोबाइल जब देते हैं ना, 2-2 3-3 घंटे दे देते हैं बच्चों का, और हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह उतना ज़्यादा एडिक्शन क्या होता है बच्चों का मोबाइल के साथ। तो जितना ज़्यादा हम टाइम बच्चों का बोलेंगे कि आपने फ़र्ज़ पढ़ने हैं, आपने सुन्नत पढ़नी है, आपने तमाम सारी रकातें पढ़नी हैं नमाज में, और उसके बाद की जो तस्बीहात हैं नमाज के बाद की, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये पढ़नी है आप लोगों ने, तो यकीन करें कि उतना ज़्यादा बच्चे अल्लाह पाक के करीब होंगे। तो प्लीज़ सारी जितनी भी रकात हैं बच्चों को ये मतलब उनको ये चीज़ बावर करवानी है कि हमने सारी नमाज़ पढ़नी है, ये नमाज का हिस्सा है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग अज़कार करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग मुँह से कलमात अदा करेंगे, तो बच्चों को अल्लाह पाक की कुर्बत हासिल होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपनी नमाज़ों को सही करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो चलें जी, अब चलते हैं अपने मिशन की तरफ, अपने वजीफ़े की तरफ। मैं कहती हूँ कि मैं अगर इस टाइम को वेस्ट नहीं कर रही, तो मेरी बहनें भी इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। यहाँ पे जी एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और शबान का महीना है। आपने ये नहीं सोचना कि हमने शब बरात तक ही पढ़ना है, नहीं। आप शबान के महीने तक, जब तक शबान का चाँद है ना, तो आप इस महीने के अंदर अंदर जितने भी दिन में पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें। लेकिन आपने उन दिनों में जो है वो नागा नहीं करना। आपने पढ़ना है जी, किस लिए पढ़ना है ये सबसे पहले बता दूं कि रिस्क में बरकत के लिए, जो लोग बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार के लिए। और आपको पता ही है आजकल महंगाई का इतना ज़्यादा ज़ोर है, इतना ज़्यादा कि हर तरफ, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ही महंगाई है। सऊदीया में तो टैक्सेस भी हैं जो इनके वैट लगी हुई हैं, उसके अलावा भी इन्होंने हर चीज़ को इतना ज़्यादा महंगा कर लिया है। तो इसलिए हम इन चीज़ों में तो उन चीज़ों की टैक्सेस कम नहीं कर सकते, उनकी कीमतें कम नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अल्लाह पाक से मांग सकते हैं। अल्लाह पाक अगर थोड़े से में भी बरकत डाल देना, तो मैं कहती हूँ कि वो लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा है अगर बरकत हो जाए किसी चीज़ में। तो हम बरकत के लिए, रोज़गार में बरकत के लिए, अगर जिनके रोज़गार नहीं है तो उन जो बेरोज़गार हैं तो वो रोज़गार के लिए पढ़ सकते हैं। ये है ही तंगदस्ती के लिए। तो आप
क्या करेंगे शुबान के महीने में, जैसे कि शुबान का महीना स्टार्ट है, स्टार्ट तो नहीं है खैर, आज तो है 12वीं शुबान है, तो लेकिन ये है कि हमने देर नहीं करनी। आप लोग भी स्टार्ट कर दें, मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा है मुझे फ़ायदा हो, क्यों ना मैं ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे मेरी बहनें भी फ़ायदा उठाएं। तो आप लोगों ने स्टार्ट करना है, अव्वल आखिर जी 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, 5 दफ़ा पढ़ें या 7 दफ़ा पढ़ें, ठीक है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ के बाद आपने शुबान के महीने में 7000 मरतबा पढ़ना है या नाफियो, ठीक है। या नाफियों का मतलब क्या है? या नाफियों का मतलब है कि ए नफ़ा पहुंचाने वाले अल्लाह पाक की ज़ात से हम मांग सकते हैं, हम अल्लाह पाक से मांगते हैं, अल्लाह पाक हमें देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम खाली हाथ उस दर पे जाएं और ख़ाली हाथ वापस आएँ, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह पाक को हमारा मांगना अच्छा लगता है। और ये महीना, ये दिन वैसे ही मांगने के हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने के हैं, रिज़्क मांगने के हैं। जो भी दुआएं करें, जितनी भी दुआएं हैं, मुझे भी मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। फिर दोबारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अव्वल आखिर दुरूद पाक 3 बार, उसके बाद 7000 बार, जितने भी दिन लगते हैं आपके, एक दिन में जितनी बार पढ़ सकते हैं, लेकिन टोटल 7000 बार पढ़ना है या नाफियो। और फिर एंड में दुरूद पाक, अव्वल आखिर दुरूद पाक, दरमियान में 7000 बार या नाफियो, ए नफ़ा पहुँचाने वाले। और ये कैसे पढ़ना है? ये नहीं है कि हम लोग कामों में लगे हुए हैं, साथ में जी हम विर्द कर रहे हैं, विर्द कर रहे हैं, नहीं। थोड़ा सा टाइम डेली 1 घंटा निकालें। 1 घंटे में 1 घंटा, हाँ 1 घंटे में आप से तकरीबन तकरीबन 1000 पढ़ा जाएगा, या आप 1500 कर लें। तो मैं डेली 1000 पढ़ रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मुझे ये इतना अच्छा लगा है वजीफ़ा, मैंने कहा है मैं अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूँगी कि हम लोगों ने अपने रिज़्क की बरकत मांगनी है, हम लोगों ने अपने रिज़्क के लिए मांगनी है। अल्लाह पाक सबके रिज़्क में इजाफ़ा फ़रमाएँ, खैर वाला इजाफ़ा फ़रमाएँ, खैर वाली बरकत अता फ़रमाएँ। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। वैसे ही क्योंकि दिन को तो खाना हमारा आजकल ब्रेकफास्ट जो होता है वो इतना लेट हो रहा है, तो दिन को खाना वैसे भी नहीं खाती, ना अम्मी खाती हैं। बच्चों ने कोई स्नैक्स वगैरह लेना है, तो आज मैंने कहा है कि क्यों ना मैं ऐसा फ्रूट चाट बना लूँ कि बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग खुद भी खा लेंगे। तो अभी मैंने तकरीबन 3 बजे का टाइम है, मैंने फ्रूट चाट बनाया है। उसके बाद जी फिर आगे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये फ्रूट चाट जो रेसिपी आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग रमज़ान मुबारक में भी बना सकते हैं। एक तो हेल्दी फ्रूट चाट है, ये नहीं है जितने भी फ्रूट्स हैं आपके घर में, वैसे तो हम लोग रमज़ान मुबारक में या वैसे जो होता है डेली रूटीन में एक आध फ्रूट ही खा सकते हैं, लेकिन ये फ्रूट चाट जब हम क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे ना, तो ये इसमें 3-4 फ्रूट्स भी होंगे, तो वो 3-4 हम लोग खा सकते हैं। जो भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही हो, जो चीज़ आपके पास है आप डाल सकते हैं। और मैं इसमें शुगर नहीं ऐड करती, मैं इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करती हूँ, साथ में फ्रूट चाट मसाला ऐड करती हूँ। अगर फ्रूट चाट मसाला नहीं है, आप थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर वो डाल दें, तो उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे जी फ्रूट चाट हो गया है रेडी। बातों बातों में बहुत काम का मैंने आप लोगों को वजीफ़ा बताया है, बहुत अच्छी रेसिपी भी शेयर की है। अब आप लोगों का काम करते हैं कि आप लोग भी मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वजीफ़ा लाजमी शेयर करें। जितने भी आपकी बहन भाई हैं, जितने भी आपके बहन भाई हैं जो परेशान हैं, हर बंदा ही परेशान है महंगाई से, तो इसलिए आप लोग ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बहुत काम का वजीफ़ा है, अल्लाह पाक का बहुत ही प्यारा नाम है। और यहाँ पे मैं अपना बैड एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी ना, तो यहाँ पे मुझे वो पिज़्ज़ा जो था वो ऑफ़र में लगा था। मैंने कहा चलिए कल बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दे दूँगी, लेकिन बेक ही करना होगा। बहुत ईजी था कि बस लाओ और ओवन में रखो, बस इसकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, बेक हो जाएगा। लेकिन मैंने बनाया है, अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, बच्चों को बहुत पसंद आया है, बच्चों ने माशाल्लाह से खाया है सारा। लेकिन मुझे ये था ना कि इसके ऊपर बच्चे जिस तरह चिकन के पीसेस शौक से खाते हैं, ऊपर चिकन की जो टॉपिंग वगैरह होती है, इसमें चिकन बहुत कम और मशरूम और ऑलिव्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन वो क्या है, घर की चीज़, घर की मुर्गी दाल बराबर वो वाला हिसाब था। क्योंकि बाहर का पिज़्ज़ा था, बच्चों ने बहुत शौक से खाया था और उनके लिए यही बेस्ट था कि जो इसकी चीज़ जो है ना वो स्ट्रेच हो रही थी, तो उनको बस यही खुशी हो रही थी कि ये देखिए मम्मा, ये देखिए इसकी चीज़ स्ट्रेच हो रही है। तो बस चीज़ बहुत ज़्यादा थी इसके ऊपर, तो बच्चों ने शौक से खा लिया था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा। मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन देखने में ही, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें
बहुत शौक़ से नहीं खाती, बस टेस्ट कर लिया। तो खैर बच्चों ने माशाल्लाह से पेट भर के खा लिया था। तो बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।